हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन फाइलिंग 24। तो हम आपके लेके आए एक न्यू वीडियो जिसके अंदर हम जानेंगे कि आप घर बैठे ट्रेडमार्क कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सरकारी या गवर्नमेंट वेबसाइट पोर्टल के ऊपर। तो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी फाइलिंग 24 पर अगर आप कोई सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, कंपनी फाइलिंग से रिलेटेड, जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड, या फिर इनकम टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड, या फिर कोई अदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप हमें यहाँ पर जाकर सिंपल से फॉर्म में रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो सीधा हमें आप व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं। तो जानते हैं आज की न्यू वीडियो में कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चलते हैं। तो फर्स्ट हम कवर करने वाले हैं कि क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रेडमार्क को अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट जो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी एक डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर के लिए। अगर आपके पास कोई जानकार नहीं है डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सेम वेबसाइट पर, या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सीधा व्हाट्सएप पर। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी का ये याद रखना कि आपको जो डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है वो क्लास 3 बनवाना, क्योंकि ट्रेडमार्क वेबसाइट पर क्लास 3 ही एक्सेप्टेड होता है। सेकंड, जो अब एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, या फिर आपका कोई पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर आपकी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स वेरी करते हैं। बट फॉरमोस्ट अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो रहेगी आपके आधार कार्ड की, या फिर एमएसएमई सर्टिफिकेट। एमएसएमई सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जरूरी रहेगी जिनको फीस रिड्यूस करानी है। अगर आपको नहीं पता है तो जो एमएसएमई की फीस होती है, गवर्नमेंट फीस होती है, वो होती है 4500 फॉर द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स वगैरह। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई फर्म है तो उसके लिए होती है 9000। बट वो 9000 भी आपकी रिड्यूस हो सकती है 4500 पर, अगर आप उनको एमएसएमई सर्टिफिकेट फर्निश कर देते हो। ठीक है, तो आपको अगर प्रोप्राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएसएमई की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए तो बाय डिफॉल्ट जो फीस है वो 4500 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपको एप्लीकेंट का चाहिए रहेगा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक डिजिटल सिग्नेचर। बाकी आपको एक डिसाइड कर लेना है कि ट्रेडमार्क की क्लास कौन से होने वाली है, जो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क सर्च कैसे करते हैं। बाकी आपके पास लोगो अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप वर्ड मार्क के साथ साथ अगर लोगो भी साथ साथ ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं तो आपको लोगो भी अवेलेबल होना पड़ेगा। बट लोगो मैंडेटरी नहीं है, बट आप चाहते हो कि आपकी जो ट्रेडमार्क है वर्ड के साथ साथ आपका लोगो भी ट्रेडमार्क हो जाए, तो उसके लिए आपको दोनों की रिक्वायरमेंट रहेगी। ट्रेडमार्क क्लास के बारे में, तो ट्रेडमार्क क्लासेस के बारे में बता दूं कि यहाँ पर टोटल 45 डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिसमें से 1 to 34 जो डेडिकेट की गई हैं वो करी गई हैं गुड्स के लिए, और जो क्लासेस 35 से लेकर 45 तक है वो जो डेडिकेट करी गई हैं वो करी गई हैं सर्विसेज के लिए। तो मैं बता देता हूँ आपको अपनी क्लास कैसे सूटेबल निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको या तो थर्ड पार्टी का वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी का सिंपल सा यूज़ कर सकते हो। सिंपल सा आपको चैट जीपीटी के पास जाना है और आपको सिंपल सा टाइप करना है कि आई हैव अ पर्टिकुलर बिजनेस विच ट्रेडमार्क सूटेबल फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए बताओ कि मेरे लिए कौन सा ट्रेडमार्क वेरी सूटेबल होने वाला है। तो उसने मेरे को बताया कि क्विक आंसर क्लास 35। ठीक है, क्लास 35। बट ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं। बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आप एजुकेशन या कोचिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास डिफरेंट वेरी हो जाएगी। तो उस देखोगे तो चैट जीपीटी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से समराइज वे में निकाल दिया है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं तो उसके लिए कौन सी क्लास एप्लीकेबल होने वाली है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर कोई डेवलप करने वाले हैं तो उसके लिए आपके लिए क्लास 42 एप्लीकेबल होने वाली है। कोई आप वेब डिज़ाइन की सर्विस देने वाले हैं तो आपकी 42 होने वाली है। या फिर बाकी के एसईओ जो भी आपकी नॉर्मल सर्विसेज होती हैं अंडर डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके लिए क्लास एप्लीकेबल होने वाली है आपके 35। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल आउट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो आपको क्लास 41 आपको कराना पड़ेगा सिर्फ एक क्लास में। बट आप चाहते हो कि मेरा पर्टिकुलर एक ट्रेडमार्क कराने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए एबीसी मार्केटिंग, तो उसके अंदर मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, मैं ऐप डेवलपमेंट भी करूँ, मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, मैं एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, तो आपको एक लेना पड़ेगा मल्टी क्लास रजिस्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं मल्टी क्लास। ठीक है, तो अगर आप सिंगल क्लास के अंदर नहीं लेना चाहते तो आप मल्टी क्लास के अंदर लेना चाहते हैं तो मल्टी क्लास में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये रहेगी कि आपको फीस ईच क्लास की पे करनी पड़ेगी। जो आपको मैंने बताया था कि अगर प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कर रहे हो कि अंडर रजिस्टर कर रहे हो ट्रेडमार्क, तो आपको 4500 रुपीज़ पर क्लास रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैं 3 क्लास के अंदर रजिस्टर कराऊँ, फॉर एग्जाम्पल 35, 41 और 42, तो आपको 4500 इंटू 3 आपको 13500 आपको सिर्फ गवर्नमेंट फीस पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप याद रखना कि आप जितनी क्लास के अंदर रजिस्टर कराओगे उतनी ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है कि आपको कितने क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना। तो बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क रिसर्च के लिए कि आपको ट्रेडमार्क सर्च कैसे करोगे कि आपका जो ट्रेडमार्क आपने नाम सोचा है वो कहीं पब्लिकली ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आपको 2 वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो। एक तो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है tmsearch.ipindia.gov.in, इस पर आप जाके सर्च कर सकते हो। नहीं तो आप थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हो, क्विक कंपनी एक करके वेबसाइट है, इस पर आप ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हो। तो मैं आपको पहले भी दिखा देता हूँ कि गवर्नमेंट की वेबसाइट कैसे दिखती है।
ट्रेडमार्क की वेबसाइट पर आप पब्लिक सर्च कर सकते हो, तो आप में वर्ड मार्क या जो भी मैच विद कंटेंट कर सकते हैं, उसमें जो आप थोड़े कॉम्बिनेशन है वो लगाकर आप सर्च कर सकते हो। बाकी का मैं बता देता हूँ, जो मेरे को सबसे ईजी लगता है वो लगता है ट्रेडमार्क जो थर्ड पार्टी कंपनी मैंने आपको बताई जो है क्विक कंपनी करके। इसमें आप जो भी सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल ABC मार्केटिंग या फिर जो भी आपका नाम होगा उसको आप सर्च करोगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो सी क्लासेस के अंडर रजिस्टर्ड हैं, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपका नेम मैच कर जाता है तो मैं कहूँगा कि आप अप्लाई ना करें। रीज़न बिंग आपको फ्यूचर में ऑब्जेक्शन आ जाएगी, और जैसे आप देख रहे हो ना, अबेंडेंड हो जाएंगे या फिर ऑब्जेक्टेड हो जाएंगे, ऐसा फिर आपकी क्लास के आगे आने लगेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको लीगल फीस भी खर्च करनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल एक यूनिक नेम सर्च करें जिससे आपका ईजिली मिल पाए। तो अब बात कर लेते हैं कि आप ट्रेडमार्क को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं पब्लिकली उनकी वेबसाइट पर जाकर। तो सिंपल सा जो स्टेप बन होने वाला है, इसके अंदर स्टेप होने वाला है आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे किसी भी आप वेबसाइट पर जाते हो आपको रजिस्टर करना पड़ता है ना लॉगिन करने से पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। वो आपको बोल रहा है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको इसकी DSC की ना एक सेटिंग करनी होती है, जिसके लिए मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिस पर आप जाकर चेक कर सकते हो कि जो DSC की सेटिंग होती है वो कैसी होती है। और वो DSC की सेटिंग होगी आपकी जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो प्रोसेस जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आप टाइप ऑफ एप्लीकेंट क्या होने वाले हो। तो इसमें से आप सीधा आपको प्रोप्राइटर क्लिक करना है। आपके पास कोड तो होगा नहीं बिकॉज आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो आप पहले सर्च पर क्लिक करोगे। आप अपना इसके अंदर नाम टाइप करोगे। जैसे ही नाम टाइप करोगे तो आपके नेम के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे तो वो अदर पीपल्स को होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपका अवेलेबल नहीं है। तो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको सबसे पहले आपको अपने अकॉर्डिंगली एक सिंगल टिक करना है जो उनसे भी आप पे एंटिटी एप्लीकेबल होती है। फिर आप ये फॉर्म भरना शुरू करोगे। नेम के अंदर अपना नेम डाल देना, एड्रेस के अंदर अपना जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड पे हो या जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है वो डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल GST भी जो आपने रजिस्टर कराया है वो एड्रेस डाल सकते हो। फिर टेलीफोन नंबर में टेलीफोन नंबर डालोगे, ईमेल आईडी में आप ईमेल आईडी डालोगे, और टेलीफोन के अंदर टेलीफोन नंबर। लीगल स्टेटस में आप डाल सकते हो प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप डालने के बाद आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे इन फील्ड पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास खुलेगा एक कोड जनरेट। तो जैसे ही आपका कोड जनरेट हो जाएगा तो कोड को आप कॉपी करके रख सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर वैसे भी प्री फिल्ड आ जाएगा, तो पर फिर भी आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपनी फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो जैसे आप उसको कट करोगे और प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो प्रोसेस क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। पेज क्लिक में आपको साइन अप विद पे क्लिक करना है। साइन अप विद में आपके दो ऑप्शन है, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर क्लिक पे ही क्लिक करना क्योंकि आपके पास DSC होने वाला है। प्लस आप यहाँ पे यूज़र ID डाल देना, जो भी आपको यूज़र ID रखनी है इसके अंदर। स्पेस ये याद रखना कि वो अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल चेक अवेलेबिलिटी भी करेंगे तो चेक अवेलेबल हो जाएगा, यूज़र नेम अवेलेबल है, ठीक है। पासवर्ड टाइप कर देना। पासवर्ड के बाद ईमेल और मोबाइल नंबर अपना टाइप करके कैप्चा कोड पे क्लिक कर देना और फिर आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा आपके पास आपका यूज़र नेम और आपको पासवर्ड याद रखना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आना है लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर आपको करना है लॉगिन। तो जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर आपको कैप्चा फिल करना है और सिंपली लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करके आओगे तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर इंटरफेस पे। लेफ्ट साइड में एक वेन्यू दिया गया है जिसका नाम है न्यू फॉर्म फाइलिंग। तो इसके अंदर आप जाओगे TMA, जो आपकी न्यू एप्लीकेशन डालनी होती है उसके लिए TMA डालनी होती है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा कि आप क्या हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो, स्टार्टअप हो, इंडिविजुअल हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो। तो जैसे हमने बताया कि हम इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप के अंडर करने वाले हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे बात की थी कि आपको कौन सी क्लास के अंडर रजिस्ट्रेशन करना है। तो फॉर एग्जांपल 35, 41, 42, तो आप वो यहाँ पर क्लिक, अगर सिंगल क्लास में करना है तो आप सिंगल क्लास डाल के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देनी है, आपको ना एजुकेशन देनी है ना आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, तो आप सिंगल सी सर्विसेज के सिंगल क्लास के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। 35 डालकर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका न्यू फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि मल्टी क्लास रजिस्टर करना है तो आपको यहीं से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा मल्टी क्लास। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे 99 ऑटोमेटिकली फिल आएगा। 99 आपको चेंज नहीं करना है, बस इनकी एक नॉर्मल कोडिंग है। जैसे ही आपको मल्टी क्लास पर क्लिक करोगे तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू फॉर्म खुलेगा, उसमें आप मल्टी क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन ले पाओगे। तो जानिए चलते हैं आगे। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के अंदर आपको सबसे अंदर पहले जाना है कि आपकी जो प्रोप्राइटर की डिटेल आ रही होगी उस पर क्लिक करना है।
उसके अंदर आप देख लेना कि आपके सारे के सारे ऑलरेडी फिल्ड हों, जिससे क्योंकि अगर स्टेट्स वगैरह आप नहीं डालोगे या फिर नहीं डालोगे तो आपके फॉर एग्जांपल ये बिहार से हैं, तो अगर आप नहीं डालोगे तो आपका ना एरिया का या कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट वाइज आपकी एक अथॉरिटी होती है ट्रेडमार्क की, जिसमें आपका पूरा का पूरा केस जाता है जहाँ पे अप्रूवल के लिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में डाल सकते हो, ये पूरा डाल दोगे तो जिससे पूरा का पूरा आपका जो चीज़ें वो फैच करना चाहते हैं सिस्टम पे फैच कर लेगा। तो लीगल स्टेटमेंट प्रोप्राइटर शिप डाल सकते हो, प्रोप्राइटर डाल सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे। तो अपडेट करने के बाद ये ईमेल 1 सेकेंड, ठीक है। तो आप जैसे ही अपडेट पर क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार एड्रेस चेक कर लेना कि आपका जो एड्रेस है वो पूरा, अब देख सकते हो जो आपका ब्रांच या आया है वो जुरिस्डिक्शन का वो आया है आपका कोलकाता, तो इसलिए वहाँ पर आपका एड्रेस बनना इसके अंदर ज़रूरी था। तो जिससे आपकी जो ब्रांच और जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे आपकी फाइल प्रोसेस होने वाली है उसका करेक्ट वो आ सके। ठीक है, इन केस आपकी कोई फ्यूचर में ऑब्जेक्शन आ जाती है तो आपको यहाँ पर जाकर डील करना पड़ेगा जो भी आपकी डेट्स वगैरह लगती हैं। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ट्रेडमार्क। अब आता है मेन कि आपको ट्रेडमार्क कराना किसके अंडर है। ट्रेडमार्क कराने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपको किसी कलर का कराना है, डिवाइस का कराना है, शेप ऑफ वर्ड्स का कराना है, साउंड मार्क या 3 डायमेंशन या वर्ड। बट मोस्ट ऑफ द 99% जो एप्लीकेशन जाती हैं वो आपकी जाएंगी या तो वर्ड के अंदर या डिवाइस। देखो अगर वर्ड, अगर आपके पास कोई लोगो नहीं है, सिर्फ वर्ड का कराना है, फॉर एग्जाम्पल ABC मार्केटिंग का कराना है, सिर्फ आपके पास वर्ड है या आपके जो वर्ड्स हो गए, आपका जो नेम हो गया, बस उसको कराना है, तो सिर्फ आप वर्ड्स पर क्लिक करोगे तो इसमें आप डाल सकते हो ABC मार्केटिंग, बस। इसमें आपको कोई लोगो नहीं देना है, सिर्फ आपका ये ABC मार्केटिंग आपका ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन में चला जाएगा। बट आप चाहते हो कि आपके नाम के साथ साथ आपका लोगो भी हो, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डिवाइस के अंदर। तो डिवाइस में आपको डालना है कि जो आपका ट्रेडमार्क करने वाले हो ABC मार्केटिंग, प्लस आपको डालनी है इसके अंदर अपलोड इमेज। तो अपलोड इमेज में आपको जो होने वाला है वो होने वाला है लोगो। तो लोगों का यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है, लोगों का जो क्राइटेरिया होता है वो 8x8 सेंटीमीटर का होता है, तो उसको आप जाके किसी भी वेबसाइट से एडजस्ट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। जैसे आप चूज़ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना अपलोड करने देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे और अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे लोगो अपलोड हो जाएगा। फिर हम चलते हैं बैक, डन पे क्लिक करके तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ABC मार्केटिंग का ये लोगो होने वाला है। इमेज डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो यहाँ पर कि हमारा सिंपल सा ये जो फोटो है ये हमारा लोगो है। ठीक है, सिंपल सा आप समझ गए हो। अगर वर्ड का करना है, सिंपल आपके पास लोगो नहीं है तो वर्ड का करा सकते हो, बट आपका लोगो के साथ साथ आपको वर्ड, मतलब वर्ड के साथ साथ आपको लोगो भी डालना चाहते हो तो आपको डिवाइस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी AI ML बेस्ड इनका पब्लिक सर्च, इनका जो पब्लिक सर्च है उससे अगर आपने सर्च कराया तो उसमें येस और नो कर सकते हो, बट इसका कोई सच सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसको आप नो करके भी आगे जा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर ये जो आपका नाम है और जो लोगो है अगर इंग्लिश लैंग्वेज में है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज या जो आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है उसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, उसमें है तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके अलावा फिर आप उसका ट्रांसलेशन भी दे सकते हो कि उसका वर्ड का मतलब है क्या। ठीक है, बाकी कोई ये ऑप्शनल है। अगर कंडीशन और लिमिटेशन से आपके ऑलरेडी ट्रेडमार्क वर्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई हमारा फैमिली वाला नेम चलता हुआ आ रहा है तो उसको अगर दोनों भाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप इसमें लिमिटेशन और कंडीशंस यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं क्लास की। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि मल्टी क्लास रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए, तो इसके अंदर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो डिसाइड किया था, तो हमारे क्लाइंट ने बोला है कि हमको 3 क्लास के अंदर उसको रजिस्टर कराना है, 35, 41, 42। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमारा तीनों क्लास के अंदर रजिस्टर हो, तो 40 पहले डाल देते हैं हम अपनी क्लास 35। ठीक है, 35 के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर देना है उसका गुड्स या सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन। तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप अपना ट्रेडमार्क के लिए आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हो। तो आपको वो प्रॉपर लिख के दे देगा कि मेरे को इन क्लासेस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो मेरे को लिख के दे दे। तो ChatGPT इज़ वेरी इजी टू यूज़, आप अपने बहुत काम से करा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने एक क्लास ऐड करी तो हमारी क्लास 35 ऐड हो गई है। उसके बाद हम 41 ऐड करेंगे। 41 के लिए हमारा जो कंटेंट था वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लिखवा सकते हो। ठीक है, ChatGPT से ठीक है, बाकी 41, 42 जैसे ही आप इनको फीड कर लेंगे ठीक है, ये मैंने तीनों क्लासेस डाल दी हैं। तो आप और मल्टीपल और क्लासेस के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया 45 तक आपकी सर्विसेज की जाती है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ यूज़ मार्क, ये देखो अगर
सबसे मेन क्वेश्चन इसका ये है कि जो आपने नाम रखा है ABC मार्केटिंग, वो आपका फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हो या ऑलरेडी आप यूज़ करते आ रहे हो, कोई इनका प्रीडिसेसर था इस टाइटल का, तो आप यहाँ पर उसको करेक्टली सिलेक्ट करना, नहीं तो आपका जो आपका ट्रेडमार्क होने वाला है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो हमारा जो ट्रेडमार्क होने वाला है वो होने वाला है प्रपोज टू बी यूज। तो प्रपोज टू बी यूज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आप आपका हेयर बाय पे क्लिक करके नेम आ रहा है वो आपका ये प्री फिल्ड आएगा ऑलरेडी, इसमें आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप सेव एंड रिज्यूम कर ले, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन उड़ना जाए, क्योंकि वेबसाइट थोड़ा डिजी रहती है कभी कभी। ठीक है, बंद हो जाती है। फिर नीचे आता है एक ऑप्शन आपके अटैच डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हो। अगर अटॉर्नी है तो अटॉर्नी के लिए ऑथराइज डॉक्यूमेंट लगता है, तो वो आप डाल सकते हो। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में कुछ आपको रिलेटेड है कि आपके जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड आपके कुछ प्रूफ्स हैं, वो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। तो जो सा भी आप पर एप्लीकेबल हो उसमें यूज़ कर लो, बट ये जरूरी नहीं है, सारे के सारे ऑप्शनल हैं अगर जो भी आपके केस एप्लीकेबल हो। बट फॉर एग्जाम्पल हमारे में कुछ भी नहीं है, ये जो हमारा प्रोप्राइटर खुद अप्लाई कर रहा है, तो इसमें हमारी ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी का अगर आपके पास कंपनी है और आपके पास MSME सर्टिफिकेट लगा सकते हो, जिससे आपको अपनी फीस रिबेट क्लेम कर पाओ, 9,000 to 4,500 रुपीज़ हो जाएगी, तो उसके लिए आपको MSME का सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर सकते हो। बाकी का अदर डॉक्यूमेंट्स में पहले आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड कर देते थे, बट अब कुछ टाइम से इन्होंने खुद मना कर दिया कि आप पैन आधार अपलोड मत करो, तो हम भी अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हो वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप डन पे क्लिक कर देना, तो आप ऑलरेडी एप्लीकेशन पे जहाँ पर थे वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है उसको प्रीव्यू कर सकते हो कि आपने सब कुछ सेलेक्ट करा है कि नहीं करा है। जैसे हमने बताया था कि मल्टी क्लास है, इंडिविजुअल के अंदर तो 13,500 13,500 आ रहा है। आपका एड्रेस, नाम, आपकी कैटेगरी, आपका डिवाइस में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, आपका नाम और लोगो आ रहा है, और बाकी आपकी कौन कौन सी क्लास है, इस पर आपकी पूरा एच एंड एवरी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, इसको प्रिंट आउट लेके भी रख सकते हो एज अ ड्राफ्ट आप अपने पास। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी बाहर आ जाते हैं। जैसे प्रीव्यू आप कर लोगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही लगी, तो उसके बाद आप क्लिक कर सकते हो डिजिटली साइन एंड सबमिट पर। तो जैसे ही आप डिजिटल साइन एंड सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, तो उसके लिए आपकी इन पूरी नोटिफिकेशन दिख जाती है आपको। तो इसलिए हमने अटैच वाले पोर्शन में कुछ भी अटैच नहीं किया था। ठीक है, तो उसको क्लोज करके दोबारा क्लिक करेंगे तो हमें सबमिट करने के लिए बोलेगा कि सेलेक्ट साइन करें। तो जैसे ही सेलेक्ट साइन पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा क्लिक टू डिजिटली साइन, इस पर क्लिक करना है। फिर आपका आ जाएगा जो भी आपका DSC आपने अटैच किया होगा, उस पर करेंगे ओके, उस पर करेंगे येस। उसके बाद आपको पिन डालनी है, फिर उसको आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली फॉर द एप्लीकेशन। फिर आप जाओगे गो बैक, उसके अंदर आपको जाना है। फिर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करनी है उसकी पेमेंट। तो पेमेंट सेक्शन में आएंगे, पेमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा मेक पेमेंट के ऊपर। जैसे ही पेमेंट पे आओगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपने जो सी एप्लीकेशन अभी सबमिट की है तो उसकी आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट जैसे हमने मल्टी क्लास के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 13,500 रुपये 3 क्लास का बनता है, तो 4500 × 3 गुना तो 13,500 की हमें पेमेंट करनी है। इस पर क्लिक करना है। जैसे सिलेक्ट करोगे तो पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको ये एग्री पे क्लिक करके जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पर आपकी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ही आप क्या होगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको संभाल के रखना है, और आपकी जैसी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी आपको ईमेल के द्वारा जो भी है आपको स्टेटस आता रहेगा कि आपकी अप्रूव हो गई है और आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया है। तो कीप फॉलोइंग योर ईमेल, आपको ईमेल पर अच्छे से नज़र रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको भी ट्रेडमार्क अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल ही नॉमिनल चार्जेस में आपका ट्रेडमार्क अप्लाई कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।